दिल्ली से बिहार की राजनीति तय की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री तेजस्वी बन जाएंगे। बीजेपी के नेताओं को असहज जरूर कर रहा होगा, लेकिन हम बिहार के लिए भी काम करेंगे। दिल्ली की राजनीति में एंट्री मारिए और बीजेपी को यहाँ का सरकार और सत्ता दे दीजिए। कुमार अगर जो काम में पिघल जाते हैं, नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीति में अगले 10 से 12 दिन इतने अहम होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की राजनीति में उनकी एंट्री होगी। ये चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन नीतीश के दिल्ली जाने से पहले एक सीक्रेट मीटिंग भी होना है। उस मीटिंग में अभी ये तय होगा कि नीतीश दिल्ली जाएंगे कि नहीं। जी हाँ, और ये मीटिंग एक बार नहीं 2 बार होने वाला है। डेट भी तय हो चुका है, लेकिन आपने ये भी देखा है कि नीतीश कुमार के पार्टी के ही कुछ नेता जो हैं, वो नीतीश के जाने से जो कहीं ना कहीं उनके मन में पीड़ा है, दुख है, लेकिन वहीं पर आप देखिएगा कुछ लोग पार्टी लाइन के खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो नीतीश के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि भाजपा एक तरफ चाहती है कि उनका सीएम हो। अभी आप जो सिचुएशन बना हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश का तय माना जा रहा है बिहार से जाना। अब ऐसे में जो 2 तारीखें आई हैं, जिन तारीखों में बातचीत हो रही है कि इसमें मीटिंग होगा, इसमें नीतीश कुमार होंगे, पहला मीटिंग पटना में होना है और दूसरा मीटिंग दिल्ली में होना है। हम इस पर आएंगे, हमारे साथ मुकेश भैया बातचीत करने के लिए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, ये लगभग तय हो चुका है जी। आनंद मोहन से लेकर कुछ नेताओं का बयान ऐसा आ रहा है जो कहीं ना कहीं नीतीश सुन रहे होंगे तो नीतीश को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा वो बयान, लेकिन वहीं भाजपा के नेता जब सुन रहे होंगे तो उनको वही बयान चुभ रहा होगा। समझ रहे मुकेश भैया? आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उनके बेटे विधायक भी हैं, तो एक तरफ आनंद मोहन का वो बयान जो कहीं ना कहीं मुकेश भैया बीजेपी के नेताओं को असहज जरूर कर रहा होगा। आप बार बार हमसे कह रहे थे कि आनंद मोहन ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश के जाने से नुकसान होगा, और नीतीश के जाने से नुकसान जदयू को तो होगा ही होगा, लेकिन उससे कई ज्यादा बीजेपी के होगा। आप हमसे पूछ रहे थे कि अगर नीतीश जाएंगे बिहार से बाहर तो बीजेपी के लिए तो फायदेमंद है, बीजेपी अपना सरकार बना लेगी, तो बीजेपी को क्या नुकसान होगा इससे। लेकिन बीजेपी को नुकसान है मुकेश भैया। अब आप पूछेंगे कैसे और क्यों? इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट जो नीतीश कुमार के नाम पर आता है, आनंद मोहन का कहना है कि वो वोट बीजेपी को कैसे मिलेगी। बीजेपी भले ही इस बात को आज नहीं समझ रही है, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी को समझना होगा कि अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट नीतीश कुमार की वजह से मिलता है। ये बात तो आप भी मानते हैं, महिलाओं का वोट जो है आंख बंद करके नीतीश को मिलता है। देखिए, हम आपसे हम बात करना चाहेंगे, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, वो मान रहे हैं, सभी लोग अब मानना शुरू कर दिए कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनका पैर रहेगा, दिल और दिमाग और गुर्दा पटना में रहेगा। अभी जदयू के नेता हो गए हैं। हम नहीं जदयू के नेता हुए हैं। हाँ। हम जदयू के नेता क्यों? दिल्ली में पैर होगा, दिमाग दिल बिहार में होगा। हाँ। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हम जहां भी रहें, दिल्ली में हम रहें चाहे पटना में रहें, जहां भी नीतीश कुमार रहेंगे वो बिहार के लिए भी काम करना चाहेंगे। फोन किए थे आपको? फोन हमरा क्या अलग करेंगे, हमको फोन नहीं किए हैं, लेकिन बातचीत से हम सुने हैं, खबर में भी सुने हैं। नीतीश कुमार खुद ट्वीट किए थे कि अगर हम दिल्ली चले जाते हैं तो दिल्ली में भी काम कह रही थी कि ट्वीट हो सकता है, मोबाइल है, कोई कर सकता है। क्या ट्वीट अगर तेजस्वी भी कर देता कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री तेजस्वी बन जाएंगे। हम ट्वीट कर देंगे कि जब हम राष्ट्रपति बन रहे थे हम राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का ओरिजिनल ट्वीट आया है, और उनके कुछ लोग भी, इर्द गिर्द के लोग जो है, नेता लोग, मंत्री लोग साफ तौर पे कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाएंगे, और आप भी सुने हैं कई समृद्धि यात्रा में जब नीतीश कुमार गए तो वो साफ तौर पे कहते थे कि हम दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन हम बिहार के लिए भी काम करेंगे। सबसे ज्यादा दुखित है महिला लोग, बिल्कुल सबसे ज्यादा, क्योंकि नीतीश कुमार जितना महिला लोग के लिए काम किए हैं किसी के लिए नहीं किए हैं। अभी भी हम कुछ महिला लोग को देख रहे हैं, रोती है, बिलखती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता कि नीतीश कुमार
बिहार से बाहर चले जाए। नीतीश कुमार बाहर नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, पटना में ही रहेंगे। उनका पैर एक तरफ रहेगा, बाकी दिल और गुर्दा पटना बिहार में रहेगा। तो देखिए, एक तरफ ये बातें बिल्कुल कही जा रही हैं कि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और उसमें उनके अगल बगल के नेताओं का जो खेल है वो है। जी हाँ, जदयू के ही कुछ नेता, अगर आप कहीं बताएं, नाम नहीं बता सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है, जदयू के ही कुछ नेता हैं जो कह रहते हैं ये बात कि नीतीश को समझाया गया है, नीतीश को समझाने वाले लोग ही उनके अगल बगल के हैं कि आप जो हैं अब दिल्ली की राजनीति में एंट्री मारिए और बीजेपी को यहाँ का सरकार और सत्ता दे दीजिए। ये नीतीश को समझाया गया है, बुझाया गया है, इसलिए नीतीश जो है सत्ता का चाबी है जो बीजेपी के हाथों में देंगे। लेकिन ये नीतीश हैं, इतने आसानी से सब कुछ होने नहीं देंगे, सब कुछ उनको दिख रहा है। एक तरफ निशांत का भी भविष्य जो है वो भी उसका भी चिंता होगा नीतीश को, क्योंकि अब तो भाई निशांत की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, अब वो भी सक्रिय हैं, लगातार अपने पिता के जैसे जहां नीतीश घुमा करते थे, दौरा किया करते थे, आज निशांत भी कर रहे हैं। लेकिन अब तो निशांत का भी एक बयान आपने सुना होगा 2 दिन पहले, जब वो पूजा करने गए हुए थे, वहां उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के फैसलों से खुश हूं और वो जो फैसला लेंगे वो फैसला सर्वोपरि होगा। यानी कि समझिए निशांत भी मान गए हैं, यानी कि जो मनाने वाले लोग हैं नीतीश को, वो मना लिए हैं नीतीश को और सब मान भी गए हैं। लेकिन आप अनंत सिंह का बयान, भगवान सिंह कुशवाहा का बयान, लवली आनंद का बयान, सभी का जब बयान सुनेंगे तो एक चीज सब में आपको कॉमन नजर आएगा कि हम समझा रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन नहीं रुक रहे हैं। तो ऐसा कौन समझा दिया नीतीश कुमार को कि अब रुक नहीं रहे हैं? एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात आपसे हम पूछना चाहेंगे जी, नीतीश कुमार अगर जो काम में पिघल जाते हैं, अगर चाहेंगे कि वो काम हो जाए तो वो काम करते हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार अब सोच लिए कि बिहार में तो हम मुख्यमंत्री है ही हैं, अब चलते हैं कहीं और, ठीक है। तो उसी तरह से नीतीश कुमार कहीं और के रास्ता आप देख लिए, लेकिन रास्तावा वो है, लेकिन रास्तावा बिहार में भी है उनका। बिल्कुल, चिंता मत कीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं अब देखिए, नीतीश भले दिल्ली जा रहे हैं, कही जा रही है बातें कि नीतीश दिल्ली में होकर बिहार संभालेंगे, ये कहने और सुनने की बातें हैं कि उनका बिहार में दिल और दिमाग रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आप समझिए, उनका राज्यसभा के वो सदस्य हो जाएंगे तो वो बिहार के विधानमंडल की किसी सदस्यता उनके पास होगी नहीं, तो वो उसमें बैठेंगे नहीं। तो आप कहना चाहेंगे कि सुपर सीएम, मतलब जो मुख्यमंत्री होगा उसके ऊपर से वो देख रहे होंगे चीजों को। ये बिल्कुल इतनी आसान होनी नहीं है। अगर एक बार बीजेपी सत्ता में काबिज होगी तो फिर नीतीश कुमार जो है वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। 20 सालों से कोशिश कर रहे हैं लोग कि नीतीश सत्ता से हट जाएं। अब जो है बीजेपी इसमें कामयाब हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि कामयाब होगी कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन 6 अप्रैल को जेडीयू का राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आवास पे ही है। अब 6 अप्रैल यानी से आज से 3 दिन बाद जब ये मीटिंग होगा तो इसमें जदयू के तमाम वो बड़े नेता जिनका नाम लिया जाता है, जो नीतीश के अगल बगल रहते हैं, वो होंगे। आपको बता दें जैसे संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी और भी जो उनके अगल बगल के खास लोग हैं, वो उनकी मौजूदगी होगी। हो सकता है कि और लोगों की मौजूदगी हो जिससे नीतीश सलाह लेते हैं, ये होगा। एक और बात निकलकर सामने आई है, एक 6 अप्रैल और दूसरा 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जाएंगे और 10 अप्रैल को नीतीश कुमार का राज्यसभा में शपथ होना है। तो नीतीश 9 को दिल्ली जाएंगे। कहा जा रहा है कि वहां पे भी जो जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद के जो लोग हैं, जो वहां के कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे, वहां पे भी नीतीश की मुलाकात होगी और उसी दिन शाम में उनकी मुलाकात अमित शाह और मोदी से भी हो सकती है। यानी कि अब नीतीश जो है वो बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कह देंगे और 10 अप्रैल को नीतीश कुमार का जो है शपथ लेने का वो दिन है। अगर आगे हम बात करें तो 11 अप्रैल को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पटना आएंगे और अपने पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे, क्योंकि जब वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएंगे, उनकी अमित शाह से मुलाकात हो जाएगी, तमाम बड़े नेताओं से उनकी वहां मुलाकात होगी। उसके बाद 11 को पटना लौटेंगे और नीतीश कुमार जो है उसके बाद 12 और 13 अप्रैल को एनडीए के विधायकों के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें ये चर्चा होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और लास्ट डेट 14 अप्रैल तक संभावनाएं जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार के गद्दी छोड़ दिल्ली की राजनीति में होंगे, इस्तीफा दे देंगे और 18 अप्रैल तक नए सरकार की गठन हो जाएगी। एक बात आपसे हम पूछे जी, पूछ सकते हैं? बताइए। 14 तारीख को तो नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे देते हैं तो आपको भी दुख होगा, हमको भी दुख होगा, पूरे बिहार के जनता को दुख होगा। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे
तो केंद्र में भी वो काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक और बात कहा जा रहा है कि अगर नीतीश की इच्छा नहीं होगी तो नीतीश बैठे-बैठे दिल्ली की राजनीति को भी डगमगा देंगे। जी। क्योंकि नीतीश की वजह से ही पीएम हैं, ऐसे जदयू के नेता कहते हैं, बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि अब देखिए कि लोकसभा के चुनाव में भी अगर नीतीश और नायडू नहीं होते तो मोदी के पीएम बनने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती और कहीं न कहीं ये लोग इस बार खो देते। जो एक बड़ा समर्थन था, ये लोग 400 पार कह रहे थे, वो जी। चीज़ें तो नहीं हुई थी। जी। लेकिन नीतीश के हाथ में बहुत सारी चाबी है, जब जहाँ घुमाएँगे वो चीज़ें वहीं जो है मुड़कर नीतीश के पास आएँगी और नीतीश को बेहतर तरीके से पता है कि क्या करना है, नहीं करना है। अब ये बातें कही जा रही हैं कि दिल्ली से होगी बिहार की राजनीति, भले नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन राजनीति वो बिहार का ही जी, करेंगे। जी। और एक और बात, देखिए ये कही जाती है बातें कि भाजपा का मुख्यमंत्री जहाँ भी होता है, जिस राज्य में भी होता है, बहुत कम ही ऐसा राज्य है जहाँ भाजपा का जो मुख्यमंत्री होता है वो शासन कर रहा होता है, वो चीज़ों को देख रहा होता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि योगी आदित्यनाथ हैं जो अपने मन से कहीं न कहीं लगभग सरकार चलाते हैं। उसके अलावा दिल्ली में जो भी बीजेपी के बड़े लीडर्स जी। बैठे हुए हैं, जो भी राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी ही उसको संभालती है और गवर्न करती है कि क्या करना है, नहीं करना है। अब यही कहा जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति में भी यही होगा। दिल्ली से बिहार की राजनीति तय की जाएगी। लेकिन ये बिहार की जनता है, सब कुछ इतना आसान होना बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।